क्या आपने कभी किसी ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जिसने युद्ध भूमि में भगवान से ये वरदान मांगा कि उसकी पूजा कलयुग में स्वयं कृष्ण के समान होगी? एक ऐसी कहानी जहाँ वीरता और भक्ति एक साथ चलती है, जहाँ एक रणभूमि में दिया गया वचन आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था बन चुकी है। राजस्थान के छोटे से गांव खाटू में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि यह निवास करते हैं श्याम बाबा, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कलयुगी रूप है। पर क्या आप जानते हैं कि श्याम बाबा कौन थे, जो उन्होंने अपने सिर का बलिदान दिया? कैसे उनके सिर को सैकड़ों वर्षों बाद खाटू में स्थापित किया गया, और क्यों आज भी जय श्री राम की गूंज भक्तों के रोम रोम में एक अटूट विश्वास जगाती है। आज हम जानेंगे खाटू श्याम जी महाराज की अद्भुत कथा। राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव खाटू में जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो अनुभूति होती है वो आस्था की है। हर तरफ बजते शाम के भजन, भक्तों की चहल पहल और मंदिर के पौरों की मधुर जय श्री राम की पुकार। ऐसा लगता है जैसे हर हवा का झोंका भी आपको याद दिलाता है कि यहाँ कोई साधारण देवता नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण का अवतार विराजमान है। लेकिन इस कथा की जड़ें किसी मंदिर या मूर्ति से नहीं बल्कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र से जुड़ी है। बार्बरिक की जन्म कथा शुरू होती है महाभारत काल में। वुइल वंश के राजा घटोत्कच और नागकन्या मौर्य के पुत्र का नाम था बार्बरिक। हाँ, वही बार्बरिक जिसे बाद में सोनसार श्याम बाबा के नाम से जानता है। बार्बरिक बाल व्यवस्था से ही अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। मां मौर्य ने उन्हें भगवान शिव की साधना करना सिखाया। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से 3 अपराजय बाणों का वरदान पाया। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि उनसे पूरी पृथ्वी का युद्ध पल भर में समाप्त किया जा सकता था। इसीलिए बार्बरिक को 3 बाणधारी कहा गया। जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध प्रारंभ हुआ तो बार्बरिक अपनी माता से बोले, माँ, मैं इस धर्म युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ मुस्कुराई पर जताया, बेटा याद रखना, तेरा व्रत है कि तू हमेशा हारती हुई सेना का साथ देगा। ये वचन कुछ समय बाद युद्ध के इतिहास को बदलने वाला था। जब बार्बरिक युद्ध भूमि की ओर बढ़े तब उन्हें मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण मिले। जो वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे, जो बार्बरिक की शक्ति को परखने आए थे। श्री कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा, बताओ तुम इस युद्ध में किसका साथ दोगे? बार्बरिक ने उत्तर दिया, मेरा व्रत है कि मैं हमेशा हारती हुई सेना का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, तो यदि तुम युद्ध में उतरे तो इसका परिणाम क्या होगा? बार्बरिक ने सहजता से कहा, पहले कौरव हारेंगे तो मैं उनका साथ दूंगा, फिर पांडव हारने लगेंगे तो मैं उनका पक्ष लूंगा। इस प्रकार अंत में बचा कौन रहेगा? केवल मैं। कृष्ण समझ गए कि इस युद्ध का बल अपार है और यदि यह युद्ध में उतरा तो महाभारत का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने बार्बरिक की शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने उसे चुनौती दी, क्या तुम इन बाणों से पेड़ के सारे पत्ते गिरा सकते हो? बार्बरिक ने एक बाण उठाया और कमान चढ़ाई। क्षण भर में बाण चला और लौट आया। कृष्ण ने देखा पेड़ के सभी पत्ते कट गए थे, यहाँ तक कि एक पत्ता जो उन्होंने अपने चरणों के नीचे छिपा लिया था वो भी कट चुका था। कृष्ण स्तब्ध रह गए। ये वही शक्ति थी जो पूरे युद्ध को अकेले ही समाप्त कर सकती थी। उसीलिए उन्होंने बार्बरिक से एक वरदान मांगा, यदि तुझसे युद्ध का परिणाम जानना है तो मुझे एक बलिदान देना होगा, सबसे बड़ा बलिदान। बार्बरिक ने बिना झिझक कहा, मुझे गर्व होगा प्रभु। क्या बलिदान है? कृष्ण ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे तेरा शीश चाहिए। बार्बरिक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि मेरी मृत्यु से धर्म की स्थापना होगी तो मेरा सिर आपका है। उन्होंने अपने त्रिबान भगवान को प्रणाम किया और युद्ध भूमि में सिर अर्पित कर दिया। कृष्ण ने वचन दिया, तेरा यह शीश युद्ध देखेगा और तेरा नाम युग तक लिया जाएगा। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, कलयुग में तेरा ही रूप श्याम कहलाएगा और तुझे उसी रूप में पूजा जाएगा जैसे मुझे। उसी क्षण में बार्बरिक बन गए खाटू श्याम। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक का शीश समुद्र में प्रवाहित कर दिया। सैकड़ों वर्षों बाद जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, राजस्थान के खाटू गांव के पास एक किसान को अपने खेतों में कुछ असामान्य प्रकाश दिखाई दिया।
कहा जाता है कि जब उसने खोदा तो वहां से बारबरिक का वही शीश मिला। राजा रूप सिंह चौहान को यह बात बताई गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि कमरे में भगवान श्याम स्वयं प्रकट होकर बोले, मेरा शीश इस स्थान से निकलेगा और यही मेरा मंदिर बनेगा। अगले दिन उस स्थान पर खुदाई कर शीश निकाला गया और बड़े भव्य आयोजन के साथ मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में हुआ। यह वही स्थान है जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। मंदिर का मुख्य द्वार अत्यंत आकर्षित है, जिसे श्याम द्वार कहा जाता है। भीतर का गर्भगृह सफेद संगमरमर से निर्मित है और दीवारों पर कीमती दर्पण जड़े हैं। रजत सिंहासन पर विराजमान श्याम बाबा की मूर्ति जो श्रद्धा से भरी देती है। उनके दर्शन मात्र से मन में एक शांति और अधीरता का अजीब मिश्रण उत्पन्न होता है, जैसे आप किसी अपने के दर्शन कर रहे हो। फाल्गुन मास में यह विशाल मेला लगता है। हजारों लाखों श्रद्धालु भारत ही नहीं विदेश से भी यहाँ आते हैं। संगीत, भजन, झांकी, हर स्वर में केवल एक ही नाम गूंजता है, जय श्री श्याम। मेले के दौरान भक्त पैदल पदयात्रा करते हुए श्याम बाबा के दरबार तक पहुँचते हैं। कई अपने व्रत पूरा करने आते हैं तो कई शिव बाबा के दर की नींव छू लेने के लिए आते हैं। खाटू का वातावरण उस समय ऐसा लगता है जैसे स्वयं बारबरिक फिर से अपने भक्तों के बीच उतर आए हैं। भक्तों की कहानियां जो बताते हैं कि कैसे श्याम बाबा ने असंभव को संभव बना दिया। किसी के रुके हुए काम रातों रात पूरे हुए, किसी को मौत के मुहाने से बचाया गया। उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, जो मांगे श्याम से निहाल करे श्याम। भक्तों का विश्वास है कि बाबा न किसी जाति धर्म को देखते हैं, न किसी अमीरी गरीबी को। बस हृदय से पुकारो और श्याम सुन लेते हैं। खाटू श्याम जी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में त्याग और समर्पण दोनों आवश्यक है। बारबरिक ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बिना स्वार्थ के लिया और यही उन्हें देवत्व तक ले गया। उनकी यह कथा हमें याद दिलाती है कि बल केवल बाहुबल नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और धर्म के प्रति समर्पण है। आज खाटू में न सिर्फ भव्य मंदिर है, बल्कि चारों तरफ श्याम भक्तों की संस्था, भजन मंडलियां और सेवा समितियां सक्रिय है। हर वर्ष हजारों लोग यहाँ से अपने जीवन के महत्वपूर्ण संकल्प पूरा करने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने वापस आते हैं। प्रत्येक शुक्रवार और विशेष पर्वों पर लाखों भक्त बाबा की झांकी देखने एकत्र होते हैं। सड़कों पर रोशनी, मंदिर में घंटिया की मधुर झंकार और पूरे गांव में भक्ति का माहौल। बस यही है खाटू श्याम जी का असली चमत्कार। कहते हैं जब जीवन मुश्किल से घिर जाए, रास्ता न मिले, तो बस दिल से पुकारो जय श्री श्याम, क्योंकि यही वह पुकार है जो बारबरिक के त्याग से लेकर आज तक गूंजती आ रही है। एक ऐसा नाम जो आस्था का पर्याय बन चुका है। खाटू न केवल मंदिर का स्थान है, बल्कि विश्वास की वो भूमि है जहाँ इतिहास और भक्ति एक हो जाते हैं। सब्सक्राइब